हेलो भाई। टुडे टॉपिक अल्फाबेटिकल सीरीज। यूपीएससी सी सेट पर आपको सिर्फ 33% लाना है। 33% जस्ट क्वालिफाई नेचर नंबर। रीजनिंग बेसिकली सी सेट पर आता है रीजनिंग, क्वांट एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीजनिंग से अल्फाबेटिकल सीरीज से हमेशा दो एक क्वेश्चन आता है लगातार। आप देख सकते हो 2023 पर आया है, 2024 पर आएगा। अभी प्रीलिम्स जो पोजीशन में होगा वो उसमें भी रीजनिंग से अल्फाबेटिकल सीरीज से क्वेश्चन आएगा। लेट्स स्टार्ट। अल्फाबेटिकल सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज। अल्फाबेटिकल सीरीज क्वेश्चन सॉल्व करने पहले आपको जानना पड़ेगा प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू आपको जानना पड़ेगा। प्लेस वैल्यू, इंग्लिश अल्फाबेट ए बी सी डी अल्फाबेटिकल सीरीज। अल्फाबेटिकल सीरीज क्वेश्चन सॉल्व करने आपको पहले प्लेस वैल्यू जानना पड़ेगा। प्लेस वैल्यू, फोकस एरिया, प्लेस वैल्यू। सपोज आपको कहा बी का प्लेस वैल्यू क्या है। बी का प्लेस वैल्यू यहाँ पर 2 होगा। ए का 1 2 4 5 6 7 8 9। फर्स्ट आपको प्लेस वैल्यू जानना पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। प्लेस वैल्यू, जेड के प्लेस वैल्यू 26। प्लेस वैल्यू फर्स्ट की फोकस एरिया। प्लेस वैल्यू सपोज वी का प्लेस वैल्यू। वी का प्लेस वैल्यू हियर 22, वी का 22। सपोज टी का हियर 20। एक बात आपको समझ में आ जाएगा प्लेस वैल्यू, इजीली सॉल्व हो जाएगा। इजीली सॉल्व होने के लिए यहाँ पर एक ट्रिक है। इजोटी हियर इजोटी। ई का प्लेस वैल्यू 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20 एंड वाई का 25। हियर 5 गैप पर जाता है। 5 10 15 20 25। इजोटी। नेक्स्ट आपको और एक वर्ड याद रखना पड़ेगा, सिफ्रोलैक्स। सिफ्रोलैक्स here, sorry, सिप्रस। सी का प्लेस वैल्यू 3, एफ का 6, आई का 9, एल का 12, ओ का 15, आर का 18, यू का 21, एक्स का 24। सिफ्लोरैक्स एंड इजोटी। प्लेस वैल्यू इजीली आपको समझ में आ जाएगा। हियर इजोटी हियर 5 10 15 20 25। 5 10 20 15 20 25 एंड सिफ्रोलैक्स। इजोटी एंड सिफ्रोलैक्स आपको याद रखना पड़ेगा। प्लेस वैल्यू आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इजोटी, हियर you may remember सिफ्रोलैक्स and इजोटी and सिफ्रोलैक्स। नेक्स्ट
फोकस एरिया और एक रखना पड़ेगा आपको, ऑपोजिट वर्ड। सो ऑपोजिट वर्ड, सो ऑपोजिट वर्ड, ऑपोजिट वर्ड। सो हेयर ऑपोजिट वर्ड आपको सी का ऑपोजिट, सपोज सी का ऑपोजिट 3, यहाँ पर ये ऑपोजिट क्या होगा, तो एक्स होगा, सी का ऑपोजिट एक्स। सो बेसिकली जब सपोज हियर बी का ऑपोजिट पूछना, सो 25 वाई होगा। सो ऑपोजिट वर्ड आप इजीली कैसे रिमेम्बर कर सकते हो, एक ट्रिक है। सो आप इजीली रिमेम्बर कर सकते हो ऑपोजिट वर्ड को। सो पहली बात आपको लाभ वर्ड याद रखना पड़ेगा, लाभ, LOVE, लाभ, एल का ऑपोजिट ओ, भी का ऑपोजिट ई। सो लाभ, एल का ऑपोजिट ओ, भी का ऑपोजिट ई, लाभ। और एक याद याद रखना पड़ेगा, श्री, SHRI, श्री, SHRI, श्री, एस ऑपोजिट एस, आर का ऑपोजिट आई। सो एस का ऑपोजिट एस, आर का ऑपोजिट आई। नेक्स्ट इसका बाद आपको याद रखना पड़ेगा मैन, MAN। सो एम का ऑपोजिट एन, एम का ऑपोजिट एन, एम का ऑपोजिट एन, मैन। नेक्स्ट PK मूवी, PK से P से K मूवी। सो PK मूवी से आपको इजीली याद में दे। इसके बाद JQ, JQ से जंगल क्वीन, जंगल क्वीन। सो JQ जंगल क्वीन, JQ जंगल क्वीन। नेक्स्ट इसके बाद GT रोड, सो GT रोड, G का ऑपोजिट T, GT रोड, G का ऑपोजिट T, GT रोड। सो GT हेयर, GT का ऑपोजिट यहाँ पर GT रोड से आपको इजीली याद हो जाएगा। सो ऑपोजिट वर्ड इसी तरह से रिमेम्बर करना पड़ेगा। सो लाभ, श्री, मैन, PK मूवी, जंगल क्वीन, GT रोड। सपोज किसी ने कहा एल का ऑपोजिट क्या है, तो आपको इजीली रिमेम्बर हो जाएगा लाभ, LOVE, एल का ऑपोजिट ओ। सो ऑपोजिट वर्ड, सो सी का ऑपोजिट वर्ड, अभी सपोज सी का ऑपोजिट वर्ड किसी ने कहा, सी का ऑपोजिट वर्ड क्या होगा, तो एक्स, CX। सो ऑपोजिट वर्ड आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट इसका बाद आपको रिवर्स वैल्यू आपको जानना पड़ेगा, रिवर्स वैल्यू, रिवर्स वैल्यू। सो रिवर्स प्लेस वैल्यू, रिवर्स, रिवर्स प्लेस वैल्यू। सो रिवर्स प्लेस वैल्यू, सो हेयर रिवर्स ABC, इसी को ए का बाद जेड लिखा, बी का बाद ए का ऑपोजिट जेड लिखा, ऐसे तरह चलते थे, एम का ऑपोजिट एन लिखा। सो रिवर्स प्लेस वैल्यू, रिवर्स प्लेस वैल्यू, रिवर्स प्लेस वैल्यू से याद, रिवर्स प्लेस वैल्यू इजीली सॉल्व आ जाए। आपको 27 से नॉर्मल प्लेस वैल्यू सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। सो 27 से माइनस सब्ट्रैक्शन हेयर नॉर्मल प्लेस वैल्यू। सपोज हेयर एन का प्लेस वैल्यू 14 है, सो इसका रिवर्स प्लेस वैल्यू क्या होगा, सो 14 से 27 से 14 माइनस कर 13 प्लेस वैल्यू एम। सो हेयर रिवर्स प्लेस वैल्यू इज इक्वल टू 27 माइनस नॉर्मल प्लेस वैल्यू, नॉर्मल प्लेस वैल्यू, नॉर्मल प्लेस वैल्यू। सो 27 से सपोज एम का प्लेस वैल्यू, एम का 14, सो एम 27 से 14 मतलब 13, सो 13n। सो रिवर्स प्लेस वैल्यू को 27 से माइनस करना पड़ेगा नॉर्मल प्लेस वैल्यू। सो 27 से माइनस नॉर्मल प्लेस वैल्यू, सो 27 से माइनस नॉर्मल प्लेस वैल्यू। नेक्स्ट इसके बाद आपको याद रखना पड़ेगा भावल एंड कॉन्सोनेंट। सो भावल एंड कॉन्सोनेंट, भावल एंड कॉन्सोनेंट। So vowel and consonant. Vowel basically total 5, A, E, I, O, U, A, E, I, O, U, A, E, I, O, U. But
टोटल 27 से 5 vowel है and 21 consonant है. So 21 consonant. So A E I O U, A E I O U vowel और consonant है टोटल 21. नेक्स्ट इसका बाद आपको याद रखना पड़ेगा प्रीसाइडिंग एंड सक्सीडिंग. प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग. प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग. प्रीसीडिंग माने प्रीवियस, प्रीसीडिंग माने प्रीवियस एंड सक्सीडिंग माने नेक्स्ट. प्रीवियस, प्रीसीडिंग, प्रीवियस एंड सक्सीडिंग नेक्स्ट. इसके बाद आपको और एक याद रखना पड़ेगा प्राइम नंबर, इवन एंड ऑड. सो प्राइम नंबर इज ए जिसको उसी नंबर एंड डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ. प्राइम नंबर इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ. डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ. सो डिविजिबल बाय 1 and itself is called prime number. So prime number is when any number are divisible 1 and itself is called prime number. Next और एक याद और आपको रिमेम्बर करना पड़ेगा even and odd. Even number and odd number. So what is the difference between even number and odd number? Even number is when when number is divisible by 2 is called even number. जो नंबर डिविजिबल होता है 2 से वो इवन नंबर कहलाता है. सो 2 से डिविजिबल होता है 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है. एंड ऑड जो नंबर नॉट डिविजिबल बाय 2 is called odd number. So even number, odd number. और एक बात याद रखना जब किसी डायरेक्शन को बताता है सो सेम डायरेक्शन. सपोज मैंने राइट से गया फिर से राइट से गया. सो जब सेम डायरेक्शन कहा तो आपको सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा. सो सेम डायरेक्शन तो सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा. एंड ऑपोजिट डायरेक्शन आपको ऐड करना पड़ेगा. सो ऑपोजिट डायरेक्शन आपको ऐड करना पड़ेगा. सो अल्फाबेटिकल सीरीज है. आपको पहले बात आपको प्लेस वैल्यू जानना पड़ेगा. सो प्लेस वैल्यू आपको जानना पड़ेगा ऑपोजिट वन पर. सो प्लेस वैल्यू नेक्स्ट आपको जानना पड़ेगा यहाँ पर ऑपोजिट वैल्यू, रिवर्स प्लेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू इजीली रिमेम्बर करने के लिए आपको पहले बात आपको प्लेस वैल्यू इजोटी एंड सिफ्रोलैक्स आपको याद रखना पड़ेगा. नेक्स्ट कुछ यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आया है उसमें बारे में डिस्कस करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा. सो चलिए So here total 4 question take. So let's solve the question. So first question, which letter is fifth to the left of 10 place from the left in alphabetical series? So आपको मैंने पहले बार कहा है जब सेम डायरेक्शन तो आपको सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा एंड ऑपोजिट डायरेक्शन आपको ऐड करना पड़ेगा. सो हियर आप देख सकते हो लेफ्ट एंड हियर लेफ्ट. सो सेम डायरेक्शन. सो व्हिच लेटर इज फिफ्थ द लेफ्ट ऑफ? सो लेटर ए बी सी डी ई एफ. सो हियर आप देख सकते हो फिफ्थ लेटर 1 2 3 4 5. So here E is end.
of the, so fifth place here 10 minus 5, so 5 plus E होगा. So E letter is the fifth, the left of 10 place from the left in the alphabetical series. Next question. If alphabetical series is written in reverse order, then which letter will be fifth to the left of the fourth from the right? So पहली बात रिवर्स ए बी सी डी कर चलता है उसको, सो रिवर्स प्लेस वैल्यू इसका उल्टा होगा, ए का जेड होगा, इसी तरह चलता रहेगा. सो ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, इसी तरह चलता रहेगा. सो रिवर्स प्लेस वैल्यू, सो रिवर्स किया जेड वाई एक्स, इसे रिवर्स किया. नेक्स्ट, सो आप देख सकते हो हेयर फिफ्थ टू द हेयर ऑपोजिट डायरेक्शन, here fifth is left and right, so opposite direction. so पहले बात आपको जब opposite direction होगा आपको ऐड करना पड़ेगा. so opposite direction है, आपको सिर्फ ऐड करना पड़ेगा. so 5 plus 4 is equal to 9 and 9 का प्लेस वैल्यू आपको पता है I. so I 9 का प्लेस वैल्यू I. so this is question answer I होगा. next question number 3. Vowel in the word advertising are dropped, which is fifth letter from the left end of the English word. So advertising, A D V E R T I S I N G. So advertising. So English alphabetical total 26 word है. so इसमें से 21 consonant and 5 are vowel. so 5 vowels are A, E, I, O, U. so 5 here, A vowel, E vowel, I vowel, I vowel. so क्या कहा यहाँ पर fifth. so D 1 2 3 4 fifth place पर H. so this is question answer H. so fifth place is H. so vowel and consonant, so total vowel and consonant A, E, I, E, O and consonant 21 consonant है. next, this question come from UPSC. so number 4, image of a consonant of the A of English alphabetical series are observed in a mirror. What is the number of image which do not look their original shape? so पहली बात, जब इमेज का क्षेत्र होगा तो राइट एंड लेफ्ट. so English alphabet का टोटल 21 कॉन्सोनेंट है. so 21 कॉन्सोनेंट एंड 5 भावल. जो 26 अल्फाबेट सीरीज है उसमें से मिरर इमेज पर चेंज होगा एंड डू नॉट चेंज होगा. ए चेंज नहीं होगा, एम चेंज नहीं होगा, टी चेंज नहीं होगा, भी चेंज नहीं होगा, डब्ल्यू चेंज नहीं होगा, एक्स चेंज नहीं होगा, वाई चेंज नहीं होगा. और बाद बाकी हियर बी सी डी ई एफ चलते रहेगा. सो भावल यहाँ पर 21 से H M T V W X Y. so total 1 2 3 4 5 6 7 21 कॉन्सोनेंट से 7 बाद दिले यहाँ पर 14 नंबर आर चेंज. so 14 कॉन्सोनेंट चेंज होगा दिस क्वेश्चन. so भावल हियर मिरर इमेज पर राइट एंड लेफ्ट पर इमेज पड़ता है. so मिरर इमेज पर डू नॉट चेंज H M T V W X Y Z, sorry H M T V W X Y एंड अदर्स जो कॉन्सोनेंट है वो चेंज होगा. सो अल्फाबेटिकल सीरीज आपको फोकस करना पड़ेगा. प्लेस वैल्यू, रिवर्स प्लेस वैल्यू, ऑपोजिट वैल्यू, प्राइम नंबर, इवन नंबर, तब इसके बाद सेम डायरेक्शन, मिरर इमेज
याद रखना।